ऑर्गेज्म कैसा होता है? कुछ ऐसा? वेल, नॉट रियली। ऐसे सीन से हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में भरी पड़ी हैं। इन्हें देखकर लोग अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर लेते हैं और उसके बाद अगर उनकी पार्टनर ये सब करे, यानी कि थोड़े से डायलॉग्स और थोड़े से एक्सप्रेशन, तो उन्हें लगता है कि काम तो हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर आपके पार्टनर ने ऑर्गेज्म फेक किया हो तो? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। पिछले वीडियो में हमने आपको ऑर्गेज़मिया के बारे में बताया। इसके बाद कई सारे मेल्स ने इस बात की चिंता जाहिर की कि उन्हें ऐसा लगता है कि अक्सर उनकी फीमेल पार्टनर्स ऑर्गेज़म को फेक करती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ फीमेल व्यूअर्स ने भी हमसे ये कहा कि उन्हें मास्टरबेशन से तो ऑर्गेज़म मिलता है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ नहीं, या फिर मिलता भी है तो हर बार नहीं। ऐसे में वो ऑर्गेज़म को फेक कर देती है। एक सर्वे में 80% महिलाओं ने ये माना कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ऑर्गेज़म फेक किया है। लेकिन महिला ऐसा क्यों करती है? वेल, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला है पार्टनर को वो सक्सेसफुल फील कराना। दूसरा है अगर वो अपने पार्टनर को पसंद करती हूँ और वो नहीं चाहती कि वो हर्ट। तीसरा है कि अगर सेक्स पोजीशन गलत है, या फिर बहुत देर से उनके पार्टनर सेक्स एक्टिविटी कर रहे हैं और अब वो थक गई हैं या फिर उन्हें दर्द हो रहा है। चौथा, उन्हें ये लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें जज करें। और पांचवा, कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऑर्गेज़म क्या होता है। अगर इस बारे में आप भी कंफ्यूज हैं तो चलिए आज आपकी थोड़ी सी मदद किए देते हैं। आपको बताते हैं कि ऑर्गेज़म आखिर होता कैसे है। महिलाओं के ऑर्गेज़म को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें सबसे पहला है अराउजल। अराउजल के समय हार्ट बीट, सांसें और शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इसी के साथ ब्रेस्ट भी स्वेल होने लगते हैं। कुछ महिलाओं के चेहरे, गले और सीने का रंग भी लाल होने लगता है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इस समय वजाइना का रंग गहरा हो जाता है और क्लिटोरस में भी सूजन आ जाती है। अराउजल के समय वजाइना एक तरल पदार्थ छोड़ने लगती है। इसके बाद लाबिया बाहर की ओर मुड़ने लगता है और इस दौरान यूट्रस और सर्विक्स पेल्विस के पीछे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा होने से वजाइना पहले की तुलना में ज्यादा लंबी हो जाती है और इस दौरान क्लिटोरस और भी सेंसिटिव हो जाता है। इसे प्लेटो स्टेज कहा जाता है। वजाइनल पेनिट्रेशन के दौरान वजाइना की दीवारें एक दूसरे के पास आने लगती हैं, जिससे क्लिटोरस और वजाइना की अंदर की दीवारों पर दबाव बनने लगता है। मसल टेंशन बढ़ने लगती है और एक्साइटमेंट अपने पीक यानी चरम पर पहुंच जाता है। इसके बाद यूट्रस, इन स्फिंक्टर, वजाइनल वॉल का निचला हिस्सा एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ऑर्गेज़म होता है। इस समय महिलाएं इन हिस्सों में एक तरह से चटके महसूस करती है, जैसे दिल में धक धक होती है। फीमेल्स इन चटकों को 10 से 15 बार महसूस करती है, जो कि कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक महसूस किए जा सकते हैं। इसके बाद रेजोल्यूशन स्टेज में ब्लड प्रेशर धीमा पड़ने लगता है और फीमेल डीप रिलैक्सेशन की स्टेज में पहुंच जाती है। आमतौर पर फीमेल्स को इसके बाद गहरी नींद आ जाती है। तो ये तो हमने आपको बताया कि इस दौरान फीमेल की बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है। लेकिन एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि हर फीमेल का ऑर्गेज़म अलग अलग हो सकता है और वो ऐसा दिखे ये जरूरी नहीं है। सही मायने में पुरुषों के ऑर्गेज़म का पता लगाना थोड़ा आसान है, वहीं इसकी दूसरी ओर महिलाओं के ऑर्गेज़म का पता लगाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? वेल, खुलकर बात की जाए। और आप क्या क्या कर सकते हैं, चलिए डॉक्टर से पूछते हैं। देखिए, कई बार स्त्री पुरुष के बीच में जो मनभेद होता है वो ऑर्गेज़म को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। एक दूसरे के प्रति दुराग्रह है, द्वेष, क्रोध की जो भावना है वो ऑर्गेज़म को कई बार डिले भी करती है और कई बार ऑर्गेज़म को खत्म भी कर सकती है। इसलिए मनभेद को हटाना बेहद जरूरी है। ऐसा भी देखा गया है कि जो फीमेल डोमिनेटिंग पोजीशन होती है उसमें भी ऑर्गेज़म रिलेटिवली बढ़ता है और सेकेंडली मेल को दूसरा एडवांटेज होता है कि यहाँ पर सेक्स की टाइमिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है जो ऑर्गेज़म का बेस तैयार करता है वो है फोरप्ले। फोरप्ले जितना बेहतर होता है ऑर्गेज़म की इंटेंसिटी उतनी बेहतर होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि फोरप्ले वाला जो पार्ट है वो काफी शॉर्ट रहता है कपल्स का जिनमें ऑर्गेज़म की प्रॉब्लम होती है। और अगर हम फीमेल ऑर्गेज़म की बात करें तो वहां पर क्लाइटोरल स्टिमुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखिए, पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए जो भी सेक्स की नीड्स हैं उसमें हार्श स्टेटमेंट से बचना है जो कि आत्मविश्वास को
कमजोर करें, जैसे कि मुझे तुमसे तो ये नहीं होगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, साथ में कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो या कर रही हो। ऐसे जब कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं तो वो सेक्स के एंजॉय को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और ऑर्गेज्म को भी बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। बल्कि अपनी सेक्सुअल नीड को साफ सरल स्पष्ट भाषा में कहें ताकि पार्टनर्स एक दूसरे का ख्याल रख सके, ना कि किसी भी प्रकार की धारणा बनाए। कितना फनी है ना कि आप एक इंसान के साथ इतने इन्वॉल्व हैं, बावजूद इसके जब बात सेक्स की आती है तो आप बात करने से कतराते हैं और गड़बड़ यही हो जाती है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो चीजें मेल के लिए काम कर रही हैं जरूरी नहीं है कि वो फीमेल के लिए भी काम करें। फीमेल ऑर्गेज्म को हमारे समाज में हमेशा से ही इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि सेक्स का मेन पर्पस है प्रेग्नेंट होना और उसके लिए मेल को इजैकुलेट करने की जरूरत है, यानी कि मेल का ऑर्गेज्म इंपॉर्टेंट है, फीमेल का नहीं। और यही कारण है कि फीमेल्स की सेक्स डिजायर्स को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। देखिए, सेक्स एक म्यूचुअल एक्टिविटी है और इसमें फीमेल का एक्टिव होना भी उतना ही जरूरी है। आप कितने भी दवाइयां, नुस्खे और पोजीशंस ट्राई कर लें, लेकिन अगर फीमेल एक्टिव नहीं है तो आपका ऑर्गेज्म उतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना आप चाहते हैं। तो बेहतर रहेगा कि अपने पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें और अगर आपको लगता है कि आप दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पा रहे तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। आपने इस सीरीज को इतना प्यार दिया और हमें इतना सपोर्ट किया। आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग इन टॉपिक्स को भी अपने दोस्तों के साथ और जानने वालों के साथ शेयर कर रहे हैं और आगे भी आप इसे कंटिन्यू रखें ताकि सेक्सुअल अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। मैं हूं प्रीति और अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बटन दबा दीजिए